10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जहाज बताया जाता है। इसे उस जमाने का साउथहैम्पटन इंग्लैंड से ये रवाना हो रहा था, न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और इसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर और भी जो है बहुत सारे लोग जो बेहतर जिंदगी के लिए जो है अमेरिका जो है जा रहे थे। इस जहाज की कमान संभाल रहे थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। एक्चुअली जो इसको बताया जा रहा है, इस जहाज की जो है लंबाई थी वो थी 270 मीटर और इसकी जो ऊंचाई थी वो थी 50 मीटर। एक्चुअली जो उस टाइम पर जब कॉस्ट आया था उसको बनाने का, तो उसको बनाने का आया था $7.5 मिलियन आया था। लेकिन अगर हम लोग आज के टाइम पर ऐसी जहाज बनाए तो आज के टाइम पर अगर पूरा इन्फ्लुएंस रेट जो इकट्ठा कर ले तो इसको बनाने में $400 मिलियन का जो खर्च आएगा। और शिप के अंदर की जो डेकोरेशन थी वो इतनी बेहतरीन थी कि किसी भी जो 5 स्टार होटल को जो पीछे छोड़ सकती थी। इस जहाज को अनस्केपेबल भी जो बताया जाता था क्योंकि ये कभी भी नहीं डूब सकता था। जो व्हाइट स्टार लाइन थी जिसने इसको जो बनाया था, इस कंपनी ने, इस कंपनी का एक्चुअली ये दावा था ये जहाज जो कभी भी नहीं जो डूबने वाला है। और साथ ही जो इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने पब्लिक और मीडिया के सामने ये खुलकर जो ये कह दिया था कि ये जहाज जो कभी भी नहीं डूबने वाला है। उनका एक्चुअली ये दावा था। और इसको बनाने में जो उस टाइम पर जो टाइम लगा था, उसको बनाने में 26 महीनों का जो टाइम लगा था और 3000 इंजीनियरों ने इसको जो बनाया। 14 अप्रैल 1912 किसे पता था उन पैसेंजरों की ये जो आखिरी रात होने वाली है। क्या हुआ 14 अप्रैल 1912 की रात को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जहाज अपनी मंजिल की तरफ जो बढ़ रहा था। लेकिन किसे पता था ये मंजिल जो कहाँ जाने वाली थी। एक्चुअली जहाज के जो कप्तान थे उनको जो ये पहले से ही सिग्नल मिल चुके थे कि जहाज के आसपास जो आइस बर्फ के जो बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ हैं। ये कैप्टन जो 2 बार जहाज की जो डायरेक्शन मोड़ देते हैं, मतलब कि एक तरफ राइट की तरफ जाते हैं, दूसरी बार जो है लेफ्ट की तरफ जाते हैं क्योंकि आगे जो है आइस बर्फ का जो बहुत बड़ा जो पहाड़ था। लेकिन स्पीड कम नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम आज की शिप की बात करें तो आज की शिप के अंदर जो बहुत एडवांस जो रडार होते हैं। लेकिन उस टाइम की जो थोड़ी सी जो बात अलग थी। उस टाइम पर जो शिप के ऊपर जो एक व्यक्ति को जो रखा जाता था, उस व्यक्ति का काम क्या था, जब जितने भी आगे से जो शिप आ रही है या फिर जो खतरा कुछ जो महसूस हो रहा है तो उस व्यक्ति का काम क्या था, घंटी बजाकर जो अपने कैप्टन को जो है अलर्ट करने का था। रात का समय था और 11:39 थे और सबसे बड़ी बात थी कि चांद बाहर नहीं निकला था उस टाइम पर। और होता क्या है, एक फेडरिक फ्लीट नाम का एक व्यक्ति जो है अचानक से देखता है कि सामने एक बहुत बड़े बर्फ का पहाड़ है और जहाज तेजी से जो उसकी तरफ जो बढ़ रही है और अचानक से वो 3 बार जो बेल बजाता है। एक्चुअली ये वही व्यक्ति था जिसको जो जहाज के ऊपर जो बिठाया गया था और इसने जो बहुत ज्यादा देर कर दी थी। 11:42 पर जहाज जो बर्फ के पहाड़ से जो टकरा जाता है। अब जहाज के जो कप्तान होते हैं वो फटाफट से देखते हैं कि कहाँ किस हिस्से में जो जहाज में जो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। एक्चुअली वो देखते हैं और वो जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये जहाज को डूबने से अब कोई भी नहीं बचा सकता है। अब जो जहाज के अंदर 2200 पैसेंजर थे उनको जब बताया गया कि जहाज जो बर्फ की पहाड़ से जो टकराया है तो उन लोगों को ने एक्चुअली ये कहा गया ही टकराया होगा थोड़ा बहुत, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि जहाज ही डूब जाएगा। लेकिन जब पहली लाइफ बोट निकाली गई तो उसमें करीबन 50 लोगों को बैठने की जो जगह थी और उसमें सिर्फ और सिर्फ 28 ही लोग बैठे और आधी वो खाली ही आप लोग जो समझ लीजिए। एक्चुअली में जब लोगों को ये रियलिटी में जो रियलाइज हुआ कि ये जहाज जो वाकई में जो डूबने वाला है तो जहाज के अंदर जो बहुत ज्यादा जो हड़कंप मचने लगा। 2:05 हो चुके थे रात के तो आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से जो उतारी गई पानी में। लेकिन 1500 से ज्यादा लोग अभी भी जो जहाज में ही थे। अब जहाज के अंदर जो इतना पानी भर गया था कि जहाज जो एक साइड से जो ऊपर उठ चुका था। लेकिन 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में जो टूट जाता है। एक्चुअली जो है उसके बाद जो धीरे धीरे वो पानी में जो समाने जो लग जाता है। फिर क्या होता है कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है पानी का। जो जिन लोगों को तैरना भी आता था और ठंड की वजह से ही ज्यादातर लोग जो मर गए। और उस टाइम पर जो भारत जो अंग्रेजों की गुलामी जो सह रहा था क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। अब आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।